टेल मी द क्वेश्चन। देखो दिख रहा है क्या? समांतर श्रेणी ना 5.3। क्वेश्चन कौन सा है जी बोलिए तो बाबू। क्वेश्चन नंबर 10 बोलो तो। दर्शाइए कि A1 A2 AN से एक क्या बनती है? AP बनती है। बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। बस। अच्छा इसमें क्वेश्चन कितने दिए हैं? 2 ही दिए हैं। चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 बोलिए तो। AN बराबर 3 + 4N। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या? 9 - 5N। ठीक है। इसमें क्या लिखा है? साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? किसी को दिक्कत है? अच्छा कितने लोग इस सवाल को बना लिए जैक्स बेटा? ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व कर लिया 10वां वाला? हाँ 10वां किए आप लोग? कौन कौन? लाडो बेटा और किसी बच्चे ने किया क्या 10वां? आकृति यू आल्सो? और किसी बच्चे ने 10वां सॉल्व किया है क्या? कोई नहीं? किसी ने भी नहीं? चलिए लाडो बेटा क्या किया जाए बताइए। क्या रखा जाए? चलिए पहले सवाल के लिए लेते हैं ना। देखिए माना n बराबर कितना मान ले बाबू? 1। क्या मान ले? n बराबर। अब n बराबर जैसे ही 1 मानेंगे तो हमारे पास an बराबर कोई ना कोई क्या आ जाएगी? वैल्यू। ठीक ना? और जब an बराबर कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी तो हम उसके 15वें पद तक का निकाल लेंगे। ठीक है ये देखते हैं। तब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के लिए क्या बनेगा बाबू? an बराबर 3 + 4 × n का मान कितना है? 1। ठीक ना? तो an बराबर क्या आ जाएगा? 3 + 4 बराबर कितना? 7। हाँ n की जगह क्या रखना है? 1। यह A1 और यह अच्छा an का मान 1 माने है तो हम इसको an लिखेंगे, an की जगह A1 लिखेंगे। A1 का मतलब यह इस श्रेणी का चौथा पद है, प्रथम पद। चौथा पद है प्रथम। अगर इसी तरह से हम A2 का मान रखें तो इस श्रेणी का सेकंड पद आ जाएगा और उन दोनों पद से हम डिफरेंट भी निकाल लेंगे। इसी प्रकार n बराबर क्या ले लेते हैं हम बाबू? 2। n बराबर क्या ले लें? इसी पहले के लिए तो n बराबर अगर हम 2 लेंगे तो A2 बराबर क्या बन जाएगा? 3 + 4 गुणे कितना? 3 + 4 गुणे भाई n बराबर 1 माना तो n की जगह कितना रखा? यही n है ना हमारे पास। n की जगह कितना रखा?
अगर n बराबर हम 2 मानेंगे तो इसी n के जगह कितना रखेंगे? तो बताइए a2 बराबर कितना आ जाएगा? 3 + 4 दूना के, तो a2 बराबर कितना आ जाएगा बता दीजिए? a2 बराबर, कोई दिक्कत है क्या? इसका मतलब जो भी यह श्रेणी बनेगी ऐसे a1 a2 an तक, उसमें हमारे पास ap बराबर क्या हो जाएगा लाडो बेटा? ap बराबर a1 a2 इसी तरह जाएगा कहां तक? an तक। कहां तक जाएगा? अच्छा a1 की वैल्यू हमारे पास कितना आ गई है? 7। अच्छा a2 की वैल्यू कितना आ गई है? तो अच्छा हमारे पास फिर डिफरेंट क्या होगा? अतः अंतर क्या होगा बाबू? अतः अंतर क्या होगा बता दीजिए तो। कैसे निकालेंगे? d बराबर a2 माइनस, अच्छा d बराबर a2 की जगह पर 11 और a1 की जगह कितना? 7। तो हमारे पास d बराबर कितना आ गया? 4। d बराबर कितना आ गया? कोई दिक्कत है किसी को यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? d की, a1 और a2 की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है? प्रथम 15 पदों तक का योग, इसके लिए भी और इसके लिए भी। अच्छा इसके लिए भी, इसके लिए हमारे पास d की वैल्यू अलग आएगी, इसके लिए an की वैल्यू अलग आएगी, 1 और 2 की वैल्यू क्या आएगी? अलग। तो पहले सवाल के लिए हम 15 पदों तक का योग निकालेंगे, फिर उसके बाद दूसरे सवाल के लिए, ठीक ना? आइए देखते हैं। तो इसको नोट करेंगे, आगे चलेंगे। इसको आप लोग नोट करिए जल्दी से 1 मिनट में। इधर देखिए, इधर देखिए, हमने इस श्रेणी के लिए a1 की वैल्यू क्या निकाली थी बाबू? 7। a2 की वैल्यू क्या निकाली थी हमने? और d की वैल्यू क्या निकाली थी? क्या हमें SN ही सिर्फ निकालना है? SN नहीं, बल्कि 15 पदों के लिए SN नहीं S15 निकालना है। क्या निकालना है? और इसके लिए n की वैल्यू हमारे पास 15 रखी जाएगी। क्या रखी जाएगी? कोई दिक्कत है किसी को? n की वैल्यू क्या रखी जाएगी? बात समझ में आई क्या? आइए बना ले सवाल। S15 बराबर क्या होगा? S15 बराबर क्या हो जाएगा? n/2 कोष्ट में 2a प्लस n-1 इंटू का, आइए S15 बराबर 15 बटा के 2। a की वैल्यू हमारे पास 7 है, 7 गुणे क्या कर देंगे बाबू? 2 गुणे 7 कर देंगे, 2 गुणे क्या कर देंगे? 7। आप दोनों लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं, जिसमें से आकृति और स्नेहा शांत रहिएगा आप, क्योंकि अगर आप बात करेंगे तभी हम बोलेंगे। या तो कोई दिक्कत है किसी को? हमने जो जो वैल्यू जैसे जैसे दी थी वैसे वैसे हमने पुट कर दिया। 15 बटा के क्या रख दे बाबू? अंदर हो जाएगा 7 दुना के 14, 7 दुना के 15 में से एक जाएगा 14, 14 का 4 में गुणा करेंगे 14 चौक को प्लस का। कोई दिक्कत है यहां तक बच्चों? S15 बराबर कितना आ गया? 15 बटा के, और गुणे का 56 को जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 56 और 14 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 70। 70 से कितना बार में कट गया? 35 बार में। तो S15 बराबर कितना हो गया? 35 गुणे 15, 35 गुणे 500। हमारे पास पहले सवाल के लिए 15 पदों का योग कितना आ गया? 500। सेम एज इट इज दूसरा सवाल भी है। एक बार इसमें n बराबर 1 मानेंगे और n बराबर 2, तो उस पे आपके क्या निकल जाएगी? d का मान। क्या निकल जाएगा? और जैसे d का मान निकलेगा इसमें रखेंगे, आपको क्या निकल जाएगा? क्या निकलेगा? Sn। जैसे हमने इस पद के लिए n बराबर क्या माना था? 1, तो a1 बराबर कितना आ गया? 7। n बराबर 2 माना था, तो a2 बराबर कितना आ गया? 11। और हमने a2 में से a1 को घटा दिया, तो मेरे बच्चों d बराबर कितना आ गया? 4। और यही तीनों मान हमने किस में रखा है? Sn वाले समीकरण में। Sn वाले, जिससे हमें किसके निकले? S15 की वैल्यू। सेम सवाल यह भी है, सेम सवाल। अगर आप n बराबर 1 रखते हैं, n बराबर क्या रखते हैं, तो 5 एक कम क्या हो जाएगा? 5। और 5 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 4। a1 की वैल्यू 4, a1 की वैल्यू। अगर n की वैल्यू आप इसमें 2 रखते हैं, क्या रखते हैं? 2, तो 5 दुना के 10, और 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 1। तो a2 की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस की। और जब मेरे बच्चों घटाएंगे तो d का मान माइनस का क्या आ जाएगा? d का मान क्या आ जाएगा? प्लस का 5 ना।
माइनस का 5, माइनस का 5। अब उसके आधार पर डी का मान माइनस का 5 रख के सवाल को बना देंगे और निकालेंगे इस क्वेश्चन के लिए S15 का मान। यह सवाल आप लोगों के लिए, आप लोग इसको करिएगा, ठीक है। इसको हम छोड़ते हैं, सेम सवाल है, एक भी कोई भी टॉपिक इसके लिए बदला नहीं है, इसलिए हम इसको हल करने की जरूरत हमें। आइए ये बच्चों देखिए सवाल तो कह रहा है ना कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग मतलब दे दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर, ठीक ना। n पदों का योग क्या दे दिया, 4n माइनस एन स्क्वायर। तो इसका प्रथम पद S1 क्या है, मतलब प्रथम पद S1 क्या है। एक बात समझिएगा, हमारे पास हल से पहले हम एक चीज आपको समझाना चाहते हैं, सभी लोग ध्यान से देखिए, सभी बच्चे। हमने कहा कि अगर किसी भी एपी का, कोई मान लीजिए हमारे पास क्या है एपी, इसका प्रथम पद 1 है, प्रथम पद क्या है, तो बताइए इसका अगर हम योग निकालने जाए तो एक का प्रथम पद ही 1 है, तो हमारे पास S1 भी तो 1 ही आ जाएगा, क्योंकि अगर अगला पद कुछ नहीं दिया तो इसमें जोड़वा नहीं करेंगे हम, कुछ भी जोड़ेंगे जी नहीं। तो हमेशा एक बात बताइए, जो भी हमारे पास S1 आएगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, A1 के, क्योंकि अगर एक ही पद का आपको योग ज्ञात करना है तो किसी श्रेणी का प्रथम पद ही उसका योग होगा और वही अपने उसका प्रथम पद भी होगा। भाई हमने एपी लिखा 2 4 6 8, तो मान लीजिए कि हमने इधर का कोई संख्या लिया ही नहीं, हमने कहा कि इस एपी में एक ही पद है 2, तो यही योग भी होगा और यही हमारे पास प्रथम पद भी होगा। बात समझ में आई क्या, प्रथम पद का मतलब पहली संख्या भी उस एपी का यही है और योग भी यही कहलाएगा, क्योंकि अगर बहुत सारे नंबर लेंगे नहीं तो हम किसको जोड़ेंगे भी किसी में नहीं। बात समझ में आई क्या, तो हमारे पास प्रथम पद किसी एक संख्या के लिए प्रथम पद वही होता है जो S1 होता है और वही A1 के क्या होता है बराबर। आइए आगे चले ना। अब हमारे पास मेरे बच्चों एक दी है SN की वैल्यू, SN की वैल्यू क्या दी है बाबू, 4n माइनस एन स्क्वायर। इसका प्रथम पद क्या दिया है S1, प्रथम पद क्या दिया है। अगर इसके लिए मेरे बच्चों, अगर हम मान लेते हैं A1 की वैल्यू किसके बराबर हो, S1 के, AN की वैल्यू किसके बराबर है S1 के, तो हमारे पास अगर मेरे बच्चों n बराबर, इसके लिए n बराबर क्या रखें, n बराबर क्या रखें 1, n बराबर क्या रखें, A1 बराबर है S1 की फिक्स है, हमेशा पर किसी भी श्रेणी का प्रथम पद उसके प्रथम पद के योग के बराबर होता है। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितना रखनी है हमारे पास 1, तो हमारे पास पद क्या दिया है 4 इंटू 1, n का मान कितना रखना है 1 और माइनस n स्क्वायर का मतलब 1 का, n स्क्वायर का मतलब 1 का, हम इसी से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो बताइए A1 बराबर S1, A1 बराबर 4 1 कम 4 में से 1 का स्क्वायर मतलब 1 जाएगा तो कितना बचेगा, तो यह मेरे बच्चों जो हमारे पास प्रथम पद है ना वही मेरे बच्चों 3 है और वही हमारे पास S1 की क्या है वैल्यू। तो हम इस जो भी एपी दिया है उसके लिए हम प्रथम पद क्या ले लेंगे, प्रथम पद क्या ले लेंगे बता दीजिए, प्रथम पद A1 बराबर क्या हमारे पास है 3, A1 बराबर, A1 बराबर 3। अब इसी के लिए अगर मेरे बच्चों हम कहने की बाबू A2 बराबर हम ले लेते हैं S2, मान लेते हैं कि A2 बराबर क्या है, मान लेते हैं कि A2 बराबर S2 है, तो हमारे पास एक हमको बात बताइए, तभी भी तो हमारे पास फार्मूला माना, माना A2 बराबर S2, A2 बराबर, तो अब इसके लिए n का वैल्यू हम क्या रखेंगे, n की वैल्यू क्या रखेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 4 गुणे 2, 4 गुणे माइनस किसका स्क्वायर 2 का, n का स्क्वायर मतलब 2 का। बताइए A2 बराबर क्या गया, A2 बराबर S2 बराबर कितना जाएगा 4 दुना के, और 8 में से 2 दुना के 4 जाएगा तो कितना बचेगा, बात समझ में आई क्या। अब एक हमको बात बताइए हमेशा, यह तो हमारे पास समझ में आएगा कि A2 की वैल्यू 4 है और A1 की वैल्यू 3 है, ये जरूरी है क्या, A2 की वैल्यू 4 और A1 की वैल्यू 3 है, जरूरी नहीं है, हमने ऐसा माना है, हमने ऐसा क्या माना है कि माना है कि A2 बराबर S2 है जो इसकी वैल्यू क्या है 4। अब एक हमको बात बताइए, हमारे पास एक फार्मूला होता है डी का, डिफरेंस का,
एक बात माफ करिएगा, इधर देखिए, यहां से थोड़ी सी गलती हुई हम लोगों से, इधर समझिए। हमारे पास जब भी कोई श्रेणी हो, मान लीजिए एक एपी हो, यहां से थोड़ी सी गलती हुई, हम फिर से बताना चाहेंगे आप लोगों को। मान लीजिए कोई हमारे पास एपी है जिसमें प्रथम पद हमारे पास क्या है 2 और द्वितीय पद हमारे पास क्या है 4। अगर इन दोनों का योग निकालना है, जोड़ना है, तो हम यही करते हैं ना, A1 प्लस A2, A1 प्लस, अरे भाई पहले और दूसरे को आपस में जोड़ देंगे तो हमारे पास S2 निकल जाएगा। S2 क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, निकल जाएगा। S2 कितना हो जाएगा 4 2, A बराबर 2 और A2 बराबर 4, 4 2। तो इसका मतलब जो हमारे पास ये S2 है बाबू, ये किसके बराबर है, A1 प्लस A2 के बराबर है कि नहीं है, A1 प्लस A2 के। तो A1 प्लस A2 का मान कितना आ गया, A1 प्लस A2 का मान कितना आ गया बता दीजिए हमारे पास, 4 दुना के, 4 दुना के 8 में से 4 जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो कितना बचेगा। अगर A1 प्लस A2 की वैल्यू 4 आ गई बाबू, तो अगर इसी में A1 का मान रखें तब A1 बराबर क्या रखने पर, 3 रखने पर, A1 बराबर क्या रखने पर 3, A1 की जगह हम क्या रखते हैं 3 प्लस A2 बराबर कितना 4, तो A2 बराबर कितना आ जाएगा बताइए, 4 में से कौन जाएगा, तो A2 बराबर कितना आ जाएगा, A2 बराबर कितना आ गया। अब हमारे पास प्रथम पद A1 बराबर 3 आ गया, तो A2 बराबर कितना आ गया बाबू 1। अच्छा बताइए तब D बराबर क्या आ जाएगा, A2 माइनस A1, तो D बराबर कितना आ जाएगा, एक में से कौन जाएगा, तो D बराबर कितना आ गया बता दीजिए, माइनस का, बात समझ में आई क्या, D बराबर क्या गया माइनस का। अब समझिए जो भी चाहिए आपका निकल जाएगा। अब इसके लिए हमें कुछ करना है क्या, अगर हमें चाहिए तीसरे 10वें और nवें पद का योग, nवें पद, योग नहीं चाहिए nवें पद। अच्छा तीसरे पद के लिए बताइए, अब यहां पे रख देंगे बाबू, किसके लिए, तीसरे पद के लिए। पहला सवाल किसके लिए, तीसरे पद के लिए। तीसरे पद के लिए क्या करेंगे, n बराबर क्या मान लेंगे 3, n बराबर, तो हमारे पास फार्मूला an बराबर क्या होता है, A3 बराबर क्या हो जाएगा, A3 बराबर n माइनस वन इंटू ए प्लस n माइनस वन इंटू का। अच्छा a की वैल्यू हमारे पास कितना है बाबू बता दीजिए, a की वैल्यू हमारे पास कितना है 3 प्लस n की वैल्यू कितना है, n की वैल्यू 3, 3 में से कौन जाएगा 1, और d की वैल्यू कितना है माइनस का। तो एक बात बताइए, 3 प्लस 3 में से 1 जाएगा 2, 2 का 2 में गुणा करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 4। तो हमारे पास A3 की वैल्यू कितना आ गई, माइनस का 4 में से प्लस का 3 जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, क्या A3 हमारे पास आ गया, A3 हमारे पास आ गया। क्या उसी तरह से A10 और nवें पद का नहीं ज्ञात कर लेंगे। अच्छा A10 बराबर क्या होगा, A10 बराबर क्या हो जाएगा, A10 में n का मान कितना रखना है हमें 10, A10 में n का मान कितना रखना है हमें, A10 में n का मान 10। तो हमारे पास फार्मूला तो वही काम करेगा, A10 बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए की वैल्यू कितना हमें रखना है 3, प्लस एन की वैल्यू हमारे पास 10, 10 में से 1 जाएगा और डी का मान माइनस का 2। तो A10 बराबर कितना जाएगा बता दीजिए 3 प्लस 10 में जाएगा 9, और 9 दुना के माइनस का, भाई ये माइनस है तो माइनस का क्या हो जाएगा, तो A10 बराबर कितना जाएगा बता दीजिए, A10 बराबर माइनस का, कोई दिक्कत है। उसी तरह से nवें पद का भी तो योग निकल जाएगा, निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा, nवें पद का 10वें पद का योग है माइनस का, nवें पद का ये क्या निकलेगा an बराबर, जो भी आपको पद रखना है an बराबर निकाल लेंगे आप, बात समझ में आई क्या। तो nवें पद का योग निकाल के दिखाइए आप लोग, लाडो बेटा कितना आएगा, तो n का मान नहीं दिया तो nवें पद का योग निकालिए ना, nवें पद का योग जहां n है वहां n नहीं रखेंगे और n की वैल्यू निकाल लेंगे। आइए nवें पद का योग निकाल दे, nवें पद के लिए, पद के लिए एक बात बताइए, nवें पद के लिए an बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू का, a की जगह पर क्या रखेंगे 3, n की मान हमें पता नहीं है, d का मान माइनस का क्या है, माइनस का क्या है 2। अच्छा माइनस का 2 का इसमें गुणा करेंगे तो an बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 का इसमें करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 3 माइनस 2n और प्लस का 2, इसको इसमें जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा बता दीजिए, तो an बराबर 3 2 5 माइनस 2n, 5 माइनस nवां पद कितना आ जाएगा 5 माइनस 5 माइनस
एनवा पद कितना आ जाएगा 5 माइनस 2n। अब आपको 20वां पद चाहिए तो n की जगह 20 रखिए, 16वां पद चाहिए तो n की जगह 16 रखिए, जो रखेंगे वो निकल जाएगा तुरंत आपके पास। समझ में आई बातें? आपको ये एनवा पद का निकला है, योग नहीं एनवा पद निकला है। और आपको अगर जो भी n की वैल्यू चाहिए, अगर आपको 60वां पद चाहिए ना तो n की जगह क्या रखेंगे 60 और आपका निकाल लेंगे आप आराम से। बात समझ में आई क्या? नोट करिए। ठीक है बोलो क्वेश्चन देख, बोलो तो क्वेश्चन नंबर 12। ए बाबू जय सब शांत हो जाएंगे ना, पढ़ लेंगे ना, जितना भी समय हम लोग के पास यूटिलाइज करेंगे हम लोग, एक 50 मिनट कम से कम। बोलो। हाँ ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। जैक्स बेटा 6 से डिविजिबिलिटी का रूल्स बताइए। आइए मेरे बच्चों तनिक ध्यान से देखिए, तो कुछ खास नहीं है सवाल में ना, सवाल बहुत आसान है। कह रहा है कि ऐसे प्रथम 40 को, कितने को 40 को संख्या चूज करना है जो किससे विभाजित हो 6 से, मतलब 6 से भाग देने पर क्या हो जाए कट जाए। तो हम चाहे तो 40 को एक एक करके लिख के सभी को आपस में क्या कर दें जोड़ दें, सबका योग निकल जाएगा। या फिर आप समांतर श्रेणी वाले फार्मूले को लगाएं, एसएन वाला, कौन सा एसएन। तो अगर आप हल में लिखेंगे, हल में क्या लिखेंगे 6 के प्रथम क्या लिखेंगे बाबू एपी बनाएंगे, एक एपी क्या बनाएंगे एपी। एपी में आप जब 40 को प्रथम धन पूर्णांक याद करना है जो 6 से विभाज्य हो, तो प्रथम संख्या 6 से विभाज्य होने वाली स्वयं 6 होगी, स्वयं क्या होगी। तो हम हमारे पास एपी का प्रथम पद क्या होगा 6, एपी का प्रथम पद क्या होगा। दूसरी संख्या हमारे पास इसके लिए क्या आ जाएगी, उसी तरह से हमारे पास तीसरी संख्या क्या जाएगी, उसी से कहां तक जाना है हमारे पास 40वें पद तक, कहां तक। इसका मतलब हमारे पास इस श्रेणी के लिए, इस श्रेणी के लिए हमारे पास प्रथम पद क्या आ जाएगा a1 बराबर 6। अच्छा एक बात बताइए, तब हमारे पास n बराबर क्या आ जाएगा 40 और d बराबर क्या आ जाएगा a2 माइनस a1, अर्थात मेरे बच्चों 12 माइनस 6 बराबर कितना आ गया d बराबर, d बराबर भाई 12 में से 6 जाएगा, बस हमें क्या ज्ञात करना है एसएन, अतः योग, अतः क्या चीज एस कौन सा कितने पदों तक, तो एस क्या लिखेंगे 40 बराबर एन बाई, और वही काम तो बार बार हमें करते हुए आ रहे हैं, क्या करते हुए आ रहे हैं बार बार। लीजिए आप लोग खुद ही तेज हो गए, हमें कुछ कराने की जरूरत नहीं है। एन बराबर कितना दिया है 40, 40 बटा के 2 गुणे ए की वैल्यू हमारे पास कितना दी है 6, प्लस एन की वैल्यू 40 माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू कितना दी है, डी की वैल्यू भी कितना दी है 6। हाँ डी की वैल्यू क्या दी है बाबू, एक बात बताएं अभी हम 6 काहे नहीं लिख पा रहे थे, दिमागों में चढ़ी नहीं तक 6 लिखाएगा कैसे, अजीब तुम लोगों को लग रहा होगा ना। इस बीमारी को कहते हैं डिस्ग्राफिया, नाम लिख लीजिए बीमारी का डिस्ग्राफिया। इस बीमारी को क्या कहते हैं, जब आपको शब्द तो याद हो पर ना कभी कभी लिखते वक्त ना समझ में कि लिखना है कैसे उसको, सबको होता है ना बाबू, जब भी एग्जाम में कभी कॉपी ओपी लिखते तो ऐसा हो जाता है। इस बीमारी को कहते हैं डिस्ग्राफिया, सबको है, नॉर्मल है ना, नॉर्मल है। नहीं बाबू हम 6 नहीं बना पा रहे थे, चलिए आइए कोई बात नहीं। देखिए इससे तो यह कट गया कितनी बार में 20 बार में। आइए आगे करें S40 बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी करेंगे सवाल को क्योंकि आगे हमें बहुत कुछ, 6 दूना के प्लस 40 में से एक जाएगा 39, 39 में 6 का गुणा करेंगे 6 9 54 को 4 और 36 18 और 5 कितना होता है, कोई दिक्कत है क्या। आइए S40 बराबर कितना हो जाएगा 20 और गुणे 12 को इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, यह हो गया 6, यह हो गया 4, यह हो गया 2।
अब 20 का गुणा कर दीजिए, 20 का गुणा करना बड़ा आसान है, 0 को भूल जाइए, दुगना कर दीजिए इसको। S40 बराबर कितना आ जाएगा, इसका दुगना होता है मेरे बच्चों कितना, 492, कितना होता है 496 की 492, 492 और एक जीरो बढ़ा देंगे, 492 और एक जीरो बढ़ा देंगे, आ गया 4900। आसान है ना। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य है उनका योग आएगा 4920। आसान था। अगला क्वेश्चन चले हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए ना। हंसी, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग मतलब ऐसी संख्या लेना है जो 8 से क्या हो जाए, कट जाए। जैसा पिछला सवाल था वैसा ही सेम टू सेम, सेम एकदम, भाषा भी चेंज नहीं है। आइए समझते हैं, हल देखते हैं। अगर हम एपी बनाए, क्या बनाए, एपी, तो 8 का तो पहली ही एक ऐसी संख्या है जो 8 8 से स्वयं कट जाएगी। उसके बाद क्या आ जाएगा बाबू, उसके बाद क्या आ जाएगा, उसी तरह से कितनी संख्या, 15वें तक। हाँ 24 लीजिए, 15वें पद तक। कहां तक ज्ञात करना है, 15वें पद तक। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, नहीं। आइए, ए बराबर क्या हो जाएगा तब हमारे पास, A1 बराबर 8। अच्छा, डी बराबर क्या आ जाएगा तब, 16 में से 8 जाएगा कितना, 8, क्योंकि अगर 8 का गुणज पूछा है तो डी भी कितना होगा, 8। एन बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 15। तो एस एन निकाल लीजिए, S15 निकालना है ना हमें, S15 एन बाई n-1 इंटू का, लीजिए S15 एक इसके n बराबर कितना आ गया, 15 बटा के 2 गुणे 8, 2 गुणे प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी मतलब 8। आइए, S15 बराबर कितना हो गया, 15 बटा के 2, 8 दुना के प्लस 14, और 14 बटे कितना होता है 100, 15 बटा के 2 गुणे, इसको इसमें जोड़ेंगे कितना होगा जी, 100, 2 से काट दीजिए ना, 2 छक्के 12, 2 चौको, S15 बराबर कितना आ गया 900। लीजिए, नोट कर लीजिए। आइए सवाल बनाए, देखिए हमने इससे पहले 12 और 13 जब हमने क्वेश्चन देखा ना, तो हमने क्या देखा कि सवाल ना किसी का मल्टीपल था, किसी का गुणनफल था, या किसी का डिविजिबल था। लेकिन इसमें डिविजिबिलिटी जैसा कुछ नहीं, इसमें क्या है कि विषम चुनना है। क्या चुनना है, विषम, 0 से लेकर कहां तक, 50 तक। अच्छा, 0 ना हमारे पास सम है, नहीं विषम, यह एक न्यूट्रल नंबर है। क्या है, न्यूट्रल। लेकिन अगर हम हल करें, क्या करें, हल, और इसके लिए अगर हम एपी लिखें, क्या लिखें मेरे बच्चों, एपी। अगर एपी लिखे तो हमारे पास पहली विषम संख्या क्या आ जाएगी, 1, और 1 के बाद तुरंत क्या आता है, 3 के बाद क्या आता है, 5, और कहां तक ज्ञात करना है बाबू, 50 तक नहीं, 50 तो हमारे पास सम आ जाएगा, 50 क्या आ जाएगा, लेकिन 50 से ठीक पहले हम क्या लेंगे बाबू, 49। 51 क्यों लेंगे, क्योंकि 50 और 0 के बीच रखना है ना, इसलिए 51 नहीं ले सकते। तो हम कहां तक लेंगे, सिर्फ 49 तक। कहां तक लेंगे, 49 तक। इसका मतलब हमारे पास देखिए क्या क्या मिला है, क्या क्या मिला, देखिए A1 की वैल्यू हमारे पास क्या गई, 1। अच्छा, डी की वैल्यू क्या गई, 3 में से 1 जाएगा कितना, 2। डी की वैल्यू क्या गई, 3 में से 1 जाएगा कितना। अच्छा, ये लास्ट वाला अंतिम पद है, कौन सा पद है, अंतिम, मतलब an का मान कितना दिया है, an की वैल्यू कितना दी है, 40। इसके लिए हमारे पास n का मान पता है क्या, n का मान नहीं पता, n का मान नहीं पता है, और इसका मतलब योग भी पूछा है ना, तो Sn की वैल्यू भी हमारे पास पता नहीं है। तो n निकलेगा तभी क्या निकलेगा, Sn। आइए करें, तो पहले हम an से क्या निकाल लेंगे, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू का। अच्छा, तो बताइए an बराबर a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अच्छा an की वैल्यू कितनी हमारे पास है, 49, an की वैल्यू 49, a की वैल्यू कितना, 1, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना है बाबू, डी की वैल्यू 2। आइए इसको इधर भेज दीजिए, इसको कहां भेजिए, इधर। तो यह 49 है, यह प्लस 1 है, माइनस 1 हो जाएगा, और हमारे पास इसका इसमें गुणा करेंगे 2n, और माइनस का क्या हो जाएगा 2, इसका घटाएंगे 48, इसको इधर लाइए, 48 प्लस का 2
बराबर 2n, तो 2n बराबर कितना आ जाएगा 50। तो n बराबर कितना आ जाएगा बाबू 50 बटा के 2, 2 से 2 कट गया, n बराबर कितना आ गया 25। हम सवाल को वैसे भी बना दिए होते, कह दिए होते ना कि 25 को सम संख्या हो गया, 25 को विषम, पर यह कहना ठीक नहीं है। तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई 25, और n की वैल्यू 25 रख के हम क्या ज्ञात कर लेंगे Sn। अतः S25 आ गया मोबाइल का सेट ना S20, क्योंकि हमें n बराबर 25 है तो 25वां पद निकालना है। S25 लीजिए बराबर कितना n बाई 2, कुष्ठ में हमारे पास होता है a प्लस एल, a प्लस एल की वैल्यू हमारे पास दी है, यही मेरे बच्चों जो दिया है एल है, यही क्या है और यही ए एन भी है। तो S25 बराबर कितना हो जाएगा, एन की वैल्यू हमारे पास 25 आ गई बटा के 2, और ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, और एल की वैल्यू हमारे पास कितनी बाबू 49, कितनी है। तो S25 बराबर कितना हो जाएगा 25 बटा के 2 अगुड़े 50, इससे कट गया कितना बार में 25, और S25 बराबर 25, 25 से 600 लीजिए। बात समझ में आई। n की वैल्यू हमने कैसे निकाला, क्योंकि हमारे पास n की वैल्यू दी नहीं थी। देखिए हमें पता है, देखिए वैसे भी सबको पता है ना कि 1 से 100 तक सारी संख्याओं में 25 को सम होगी और 25 को 50 तक में 25 को सम 25 को विषम, 100 संख्याओं में से 50 को सम होगी और 50 को क्या होगी। बात समझ में आई क्या। यहाँ पर अगर 25 49 तक 50 तक पूछा है तो 50 को में 25 को सम होगी और 25 को, लेकिन हम कह नहीं सकते, हमें निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चूंकि हमारे पास an की वैल्यू दी थी, a की वैल्यू दी थी और d की वैल्यू दी थी, हमें n नहीं पता तो हमने इस फार्मूले में रख के an वाले फार्मूले में रख के क्या निकाल लिया n की वैल्यू कितना आ गई 25। चूंकि हमें n की वैल्यू क्या आई बाबू 25, तो हमें यह जो 49 है ना ये 25वें नंबर पे, किसवें नंबर पे 25वें। अब 25वें नंबर पे तो S25 ही ज्ञात करना है हमें। तो S25 में n की वैल्यू 25 रख दिया, a की वैल्यू 1 रख दिया, l की वैल्यू क्या रख दिया 49, और हमने गुणा भाग किया काटा तो हमारे पास 25 गुणे क्या आ गया 25, और 25 गुणे 25 हमारे पास कितना होता है 600। समझ में आई बात है, आ गया समझ में। चलिए इधर देखिए एक सवाल है बाबू ना, क्वेश्चन नंबर 15 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15। सवाल क्या कर रहा है ना, सवाल में इतना बड़ा भाषा दे दिया है ना, भाषा का कोई लेना देना इस सवाल से नहीं है, बस एक कहानी रूपी सवाल को बना दिया है और कुछ खास नहीं है सवाल में। क्या कर रहा है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके, ठेके का मतलब होता है कोई कार्य का कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है। बात समझ में आई। ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने, मतलब कोई कार्य हो रहा है उसको विलंब से पूरा करने के लिए अतिरिक्त जुर्माना लिया जा रहा है ना, फाइन, फाइन समझ रहे हैं। जुर्माना लगाने का प्रावधान है, पहले दिन के लिए 200 रुपया है ना, दूसरे दिन के लिए कितना 250, और तीसरे दिन के लिए 300। यह जुर्माना नहीं है बल्कि राशि में कर है कि अर्थात प्रत्येक टोटल दिन का जुर्माना अपने ठीक दिन के पहले से कितना रुपया अधिक है। अगर पहले दिन जुर्माना 200 था तो अगले दिन कितना हो जाएगा 250, उसके अगले दिन 300, उसके अगले दिन और उसके अगले दिन। कह रहा है कि कितने दिनों तक निकलना है, टोटल कितने दिनों तक 30। अब आइए समझते हैं, अगर हल करें सवाल को, क्या करें बाबू, सवाल को अगर हल किया जाए तो बात समझेंगे। अतः मेरे बच्चों एपी क्या हो जाएगी, अतः एपी क्या होगी, पहले दिन का जुर्माना कितना है बाबू, दूसरे दिन का 200, तीसरे दिन का निकालना नहीं, टोटल कितने दिनों तक निकालना है 30 दिनों तक। 30 दिनों कुछ खास है क्या इसमें। इसके लिए हमारे पास A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए 200। अच्छा बताइए डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 250 में से 200 जाएगा कितना 50। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बता दीजिए 30, कितनी आ जाएगी, कोई दिक्कत है क्या। तो मेरे बच्चों एस एन क्या होगा बताइए, S30 ना, 30 दिनों तक कुल जुर्माना, 30 दिनों तक कुल जुर्माना कितना होगा n/2 कोस्ट में कितना 2a प्लस n-1 इंटू, यही है ना आपके पास। आइए करें यहां से हल। S30 बराबर n की वैल्यू हमारे पास 30 है, 30 बटा कितना हो जाएगा 30 बटा के 2, 2 गुणे a की वैल्यू 200 प्लस n की वैल्यू 30, 30 माइनस 1, और d की वैल्यू कितना है हमारे पास है 50। देखिए इससे तो यह गया कितनी बार में 15 बार में, कितनी बार में 15। तो हमारे पास क्या बनेगा भाऊ
S30 बराबर 15 कोष्ट में 200 दुना के 400 प्लस हाई बच गया कितना 30 में से एक जाएगा 29 और 29 पांचे के 30 पांचे 150 होता है 5 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 145 145 और कितना सुनना है जी एगो। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। आइए S30 बराबर कितना हो जाएगा 15 और गुड़े इसको इसमें जोड़ देंगे तो 850 हो जाएगा 1800 और 15 का 1850 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा जी S30 बराबर गुणा करिए 15 5 75 को 5 हाथ में लगा 7 15 8 120 और 7 137 को 127 को 7 हाथ में लगा 12 और 15 कम 12 2 27 एक जीरो जोड़ दीजिए प्लीज। छोड़िए वो सब बातें कैलकुलेशन हो गया 12 15 27 नहीं होता है ओ इतना आएगा ना कितना आ गया 27,750 इसका इसमें गुणा किया 27,750 बात समझ में आई। अगर आप ऐसे भी करना चाहते हैं तो आप इसको 2000 मान लीजिए क्या मान लीजिए 2000 में से 150 की कमी है 2000 में 150 के भी दिमाग में रखिएगा 150 की कमी है और इसको 15 को मान लीजिए कितना 15 ही रहने दीजिए इसको 2000 मानेंगे 2000 और 15 गुणा करके 3000 होगा और 3000 में से 150 दुना के 300 घटाएंगे 300 मतलब कितना घटाएंगे 300 और उसके बाद अतिरिक्त 50 रुपया घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 27,750 कर लेंगे कैलकुलेशन बहुत आसान होता है। इतना ही सवाल है इतना ही आपके पास सवाल था बस ये भाषा इतनी लंबी थी ठीक है। मिलते हैं अगले सवाल के लिए अभी सवाल नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 17 18 आइए चले आगे। क्या कर रहा है किसी स्कूल में विद्यार्थियों के को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन मतलब कोई एजुकेशन टेस्ट हुआ है उसके लिए कह रहा है ना कि 7 नगद पुरस्कार दिए जा रहे हैं। नगद मतलब पैसे दिया जा रहा है नगद मतलब क्या दिया जा रहा है पैसे कितने पैसे दिए जा रहे हैं 700 कह रहा है ना कि अब 7 लड़के फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके आए 7वें नंबर तक तो भाई सबको एक ही पुरस्कार दे दिया जाएगा तो लगभग नहीं करेगा कौन पहले स्थान पे और कौन 7वें इसलिए सबको बढ़ा के राशि दी जा रही है। कितने रुपए बढ़ाया जा रहा है 20 रुपए प्रत्येक कम अच्छा कम किया जा रहा है मतलब पहले सबसे जो पहले नंबर पे आया था उसको 700 दिया जा रहा है उसके बाद सबको कम करके दिया जा रहा है ठीक ना। कितने कम करके दिया जा रहा है 20 तो इसका मतलब हमारे पास अगर हल करें इस सवाल को देखिएगा हल किया जाए सवाल को तो हमारे पास इसके लिए एपी क्या होगी एपी क्या होगी हमारे पास जो पहले बच्चे को पुरस्कार दिया जाएगा वो कितना होगा 700 और हमारे पास सब में 20 कम किया जा रहा है इसका मतलब हमारे पास डिफरेंट डी बराबर कितना हो जाएगा माइनस का डी बराबर कम किया जा रहा है अगर बढ़ाया जाता तो प्लस का 20 होता और कम किया जा रहा है तो क्या होगा माइनस का 20। हमारे पास A1 बराबर क्या हो गया बाबू इसके लिए A1 बराबर हो गया 700। अच्छा अगर आपको यहाँ पे A2 निकालना हो क्या निकालना हो A2 तो A2 बराबर होगा A1 प्लस A1 प्लस A1 प्लस अच्छा A1 की वैल्यू कितना 700 और D की वैल्यू कितना माइनस का कितना है माइनस का 20 प्लस है लेकिन प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा ना तो हमारे पास A2 बराबर कितना आ जाएगा बाबू 600। इसका मतलब हमारे पास इसके बाद वाला कितना पुरस्कार पाएगा 680। सॉल्व गलत है अरे सवाल दो जी बेटा चालू है आइए समझते सवाल को हमको ना सवाल पढ़ने में गलती हुआ क्योंकि अभी जल्दीबाजी में एक बार उसके कॉपी में पढ़े थे बाबू के ना तो मुझे लगा ना रीजन समझिए सवाल क्या कर रहा है समझिए कह रहा है ना किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 5वीं बार आजमाना कर रहे हैं आपको 5वीं बार अवजिया तो आराम से बात कर आराम से बात कर लीजिए अवजिया मेरे पास मत आए खाली काने में बैठ जाओ। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए क्या दिया जा रहा है 7 नगद पुरस्कार देने के लिए टोटल कितने रुपए हैं यह टोटल दिया है। हमको अभी पहले लग रहा था कि टोटल नहीं है बल्कि पहले बच्चों को 700 देना है समझ में आई बात है। अब सवाल समझ में की राशि रखी गई है यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से कितना कम है 20 ठीक है सवाल वैसा ही है लेकिन ये 700 पूरी राशि है। इसका मतलब मेरे बच्चों हल करेंगे तो क्या लिखेंगे कुल राशियों का योग
कुल राशियों का योग। इसका मतलब मेरे बच्चों S7 7 लोगों को देना है, इसका मतलब क्या हो गया S7। S7 बराबर कितना दे दिया है 700। इसका मतलब अगर S7 बराबर 700 है तो N बराबर क्या है, N बराबर, अच्छा बताइए तब D बराबर क्या होगा, D बराबर क्या होगा तब, हमारे पास D बराबर कितना दिया है, D बराबर माइनस का, ये सब दिया है, बात समझ में आई? क्या हमारे पास A की वैल्यू दी है, वही तो निकालना है हमें, A की वैल्यू नहीं तो वही तो निकालना है। आइए फार्मूला लगाते हैं, ऐसे S7 बराबर दिया तो S7 का फार्मूला लगाइए, S7 बराबर क्या होगा बताइए, S7 बराबर होगा N बाई कोस्ट में 2A प्लस N माइनस 1 इंटू का, सवाल में कोई दिक्कत, S7 की वैल्यू कितना दी है 700, कितना दी हुई है, N की वैल्यू हमारे पास 7 बटा कितना हो गया 2, इधर आइए 2 कोस्ट में A, 2 कोस्ट में प्लस N की वैल्यू कितना 7 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 2 कि 20, माइनस का 20। आइए 700 बराबर 7 बटा के 2, अच्छा इसको इसमें घटाइए 20 का गुणा कर लीजिए, 2A 20 का गुणा करिए, 6 घटेगा 20 का 100, वो भी किस में होगा बाबू, माइनस में, यहां पे माइनस हो जाएगा 120। कोई दिक्कत है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आप चाहें तो इसमें दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 2, क्या कॉमन ले सकते हैं 2, तो 700 बराबर हो जाएगा 7 बटा के 2, अगुड़े अगर 2 आप कॉमन लेते हैं तो आपके पास यहां बचा क्या चीज बता दीजिए तो A, और यहां पे बचा कितना 60, कितना बचा माइनस का 2 से 2, 2 से 2 700, इसका भाग करा दीजिए, 7 गुणा करा है 7 का क्या करा दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा A माइनस 60, A माइनस 7 से कट जाए कितने बार में 100 बार में, कितना बार में 100, तो मेरे बच्चों 100 बराबर क्या हो जाएगा A माइनस 60। एक बात बताइए हमारे पास A बराबर कितना हो जाएगा 100 और 60 इधर प्लस में इधर माइनस में इधर किस में हो जाएगा प्लस, तो A बराबर कितना आ गया 160 लीजिए। अब आपके पास पहले बच्चे का निकल गया कितना 160 रुपए, अब हर बच्चे में से 20-20 रुपया कम कर दीजिए, हर बच्चे में से क्या कर दीजिए 20-20 रुपया कम, अगला बच्चे को मिलेगा 140, उसके बाद वाले बच्चे को मिलेगा कितना 120, उसके बाद 100, उसके बाद 80, निकालेंगे ना तो मिलेंगे, कहीं पर लिख देंगे अतः एपी क्या होगा, हम सवाल को इधर मिटा रहे हैं और लिख रहे हैं एपी ना, यहां पे लिखिए अतः एपी, अतः एपी डरवा देती है सर। पहला पद कितना आ गया बाबू 160, पहला पद 100, अगले पद में से 20 कम कर देंगे तो 100, अगले पद में से 20 कम करेंगे तो 120, फिर उसके बाद 100 ना, उसके बाद 80, कितना हो गया जी 3 2 5, उसके बाद कितना गया 60, उसके बाद कितना गया, बस करे कहा है 7 को लेके आए ना, ठीक है सबको जोड़ेंगे ना तो हमारे पास टोटल कितना आएगा 700, ठीक है तो हमारे पास पहले को इतना इतना ऐसा करके दिया गया, हमको लगा था ना कि ये ठीक है कोई बात नहीं, आज के लिए सवाल इतना ही, आगे मिलते हैं।